नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात्कारकर्ता हैं दिव्या। मेरा नाम सुशीला चौहान है। मैं 70 इयर्स में हूँ और मैं वैसे तो रहने वाली उत्तराखंड से हूँ, लेकिन दिल्ली में हूँ काफ़ी सालों से। सर्विस वगैरह यहीं पे हुई है। आज वैसे तो भजन सोच रही थी और कुछ अपने साथ की कुछ यादगार थी पुरानी मेरे बचपन के टाइम की, वो सुनाना चाह रही थी। मेरे ना फादर आर्मी में थे, तो पहले छोटे में ही उनकी पोस्टिंग जगह जगह होती रहती थी। तो उस समय जहाँ तक मेरे को थोड़ा याद है तो हम एक बार पोस्टिंग हुई थी नागालैंड, उसको 12 आसाम भी कहते हैं। तो वहाँ जो राशन वासन आता था ना, वो हेलीकॉप्टर के द्वारा आता था, वो छतरी से नीचे भेजते थे। हाँ, तो हम लोग ने मेले की तरह वहाँ देखने जाते थे कि किस तरह से वो उतरता है। तो एक बार क्या हुआ कि हम रात को ना, मेरे बड़ा भाई था, मैं और एक मेरी छोटी बहन थी, तो वो ऐसे बाहर के कमरे में पढ़ रहे थे। बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे। मैं छोटी थी, मेरा भाई मेरे को कुछ अक्षर वगैरह कुछ बता रहा था। इतने में ना बहुत ज़ोर की बिजली कड़की, बहुत ज़ोर की। तो देखा हमने तो दूर से जैसे कोई त्रिशूल टाइप का लाल सुरख कड़कड़ाता हुआ, जैसे वो हमारी तरफ ही आ रहा है। तो जैसे वो हमें लगा कि हमारे घर के ऊपर आ रहा, हम टेबल के नीचे छुप गए। अब वो पता नहीं ऊपर से कैसे गया, कहाँ गया, और वो हमारे बराबर की कोई बिल्डिंग थी, वहाँ हॉस्टल भी था, नर्स वर्स रहती थी। वहाँ से सुबह पता चला जी, छत से नीचे जहाँ वो अर्थ की तार वार जाती थी, वहाँ से होते हुए उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान करा, लेकिन हमारा घर वो बच गया। एक वो याद, उस चीज़ को मैं कभी मतलब भूल नहीं पाती। मैं आज अपने बच्चों को, नाती पोतों को, उनको बताती हूँ ये चीज़ें। दूसरी घटना क्या है, जब हम लोग फिर पोस्टिंग होके हम लोग उत्तराखंड लैंसडाउन में आए, वहाँ पे आर्मी की छावनी है वहाँ पे। तो मेरे फादर की पोस्टिंग हुई थी उस टाइम पर, ये बॉर्डर पे सन 1962 का टाइम था। भारत और चीन की लड़ाई थी, मुझे लग रहा जहाँ तक लगा। तो वहाँ पे क्या था, रात को ना बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता था। वहाँ पे सायरन बजता था कि किसी के घर में दिया बत्ती, कोई धुआं बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि पता चला कि जासूस लोग जो थे भेस बदल के आते थे। छावनी थी वहाँ पे आर्मी की, तो वो देखना चाह रहे थे कैंप कहाँ किस किस चीज़ का क्या है। तो हमें बताया गया था, फादर तो मेरे बाहर ही थे लड़ाई में, और एक मेरा जो बड़ा भाई था, मेरे से 1.5-2 साल का फ़र्क था, मेरे मामा लेके गए थे अपने साथ कि मैं अपने साथ रख लूँगा इसको। तो मैं थी और मेरी और छोटी बहन थी, मैं रही होंगी शायद, मुझे लग रहा 7-8 साल की। उस समय तो इतनी अक्ल होती नहीं थी, आजकल के बच्चों को तो बहुत अक्ल है। उस टाइम पे टीवी वगैरह कुछ होता नहीं था ना। एक रेडियो हुआ करता था, उसमें भी ना एक वो लगा रहता था, जैसे एरिया टाइप का, जाल टाइप का, आवाज़ पकड़ने के लिए। तो रोज़ ना हम जहाँ रहते थे
वहाँ बाहर स्टेशन बोलते थे हम उसको, क्योंकि वहाँ ना बसें आती थी जगह जगह से, दुकानें भी वहीं थी। तो वहाँ पे रेडियो में सुबह सुबह जाती थी दूध लेने के लिए, तो वहाँ पे खबरें आती थी कि भाई कौन लापता हो गया, किसको पाकिस्तान ने पकड़ लिया, कौन मर, मतलब इस तरह के नाम आते थे। तो मैं रोते हुए घर आती थी कि माँ पिताजी का नाम तो आया ही नहीं। मुझे इतनी अक्ल तो थी नहीं कि भाई ये नाम कोई वैसा था ना, और ये तो मरने वालों का लापता का हो रहा, क्योंकि 2-3 महीने से फादर की कोई वो नहीं थी। केवल आर्मी में ये फ़ायदा था कि हर महीने एक लास्ट दिन होता था, डेट मुझे याद नहीं आ रहा, 28 या 29 तारीख को तुम्हें पैसे मिल जाते थे वहाँ पे। तो मेरी माँ कहती थी कि तेरे को कुछ अक्ल भी है, नाम किसका आ रहा है वहाँ पे, आ जाएंगे भी जब है बॉर्डर में है तो। अब उस रात क्या हुआ कि सायरन बजा, कहा कि आज बहुत ख़तरा है और सब अपने अपने कान में रुई डाल के बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल कोई दिया बत्ती नहीं करेगा, और बाहर रेत के कट्टे हैं स्टेशन में, वहाँ अपने नीचे मुंह करके लेट जाना जब तक सायरन नहीं बजेगा, है। तो जब सायरन बज जाएगा, खतरे का टल जाएगा, तब अपने अपने घर में आएंगे। अब मैं कह रही माँ चल बाहर चल बाहर चल, सब चले गए, हम मर जाएंगे हम मर जाएंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरे उस समय माँ प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पर होने वाला मतलब पूरा टाइम था। तो मेरी माँ कह रही है अरे मर जाएंगे तो सब साथ ही मरेंगे, कुछ नहीं होता, चल चल। अब मुझे नहीं पता था कि माँ को ना पेन हो रहा था, ऐसे कुछ 9-10 साल के ऐसे नहीं होंगे, 7-8 साल के। तो मेरी माँ नहीं गई बाहर। अब मैं रोते रोते मैं मतलब लेट गई। जब वो सायरन बजा मेरी नींद खुली तो सब अपने अपने घरों में आ गए। तो माँ कहने लगी मर गई तू, मर गई कि वजह था। सुबह पता चला जब मेरी बहन हुई ना, तब पता चला कि मेरी माँ इसलिए नहीं जा रही थी बाहर ऐसा। इस बीच 2 महीने हो गए थे मेरे फादर जब आए थे छुट्टी में, तो उसके बाद जब गए थे तो मेरे फादर की कोई मतलब खबर वबर कुछ नहीं मिल रही थी हमें। परेशान तो थे ही। चलो उसके बाद 3 महीने के बाद करीब मेरे फादर जब आए तो मेरे जो दादा दादी गांव में रहते थे, उन्हें सोचा कि शायद वो मर गए। तो उनकी ना वो कुछ तैयारी कर रहे थे, 13वीं कुछ इस तरह की। लेकिन जब 3 महीने बाद मेरे फादर आए, जब पता चला कि भाई नहीं ये ना मतलब वहीं पे जैसे लड़ाई लड़ने जाते हैं ना, तो जैसे सुरंग होती थी, बड़ी बड़ी सुरंगें, सुरंग के अंदर ये लोग कहाँ से कहाँ अपने उसमें निकल जाते थे, जहाँ इनका बैरक बना होता था, ऐसे बना होता। बाद में पता चला हमें। तो जब फादर आ गए तब जाके हमें थोड़ा सा ये लगा कि भाई ऐसे। फिर हमने अपने फादर को बताया तो फादर ने हमें फिर अपने किस्से बताते थे कि ऐसे ऐसे हम लोग पाकिस्तान के वहाँ पे फंस गए थे। वो हमारे ना जो मर जाते थे ना सैनिक, तो उनको जो बंदूक के आगे वो होती थी एक नुकीली, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसको चुबाते थे कि अगर ज़िंदा होगा तो सांस लेगा या उई करेगा आई करेगा। तो मेरे फादर लोग थे, वो 5 लोग थे जब लास्ट में बच गए थे। तो उनके बीच में ना 2-3 रह गए थे। ये तो कह रहे जब वो देखा हमने कि सैनिक आ रहे हैं, हम उन मरे हुए सैनिकों के बीच में ना, इनको ट्रेनिंग तो होती है सांस रोकने की, सांस रोक के उल्टा लेट गए। तो उन्होंने जो संगीन था ना वो चुभोते गए सबके कि भाई ये जिंदा तो नहीं, जिंदा तो नहीं। जब देखा कि भाई ये मरे हुए हैं, जब वो चले गए, अंधेरा हो गया, फिर ये धीरे धीरे रेंगते हुए किसी तरह से अपने बैरिक में पहुँचे होंगे। बता रहे थे हमारे फादर जो भी थे, उनको यहाँ गोलियाँ लगी थी पैरों में उसके, और तग में मिलते थे उनको 7 जो मिलते थे ना कि भाई इनाम के जैसे अवार्ड होता था, इस तरह के 7 वो मिले थे उनको। चलो उसके बाद तो फिर 2-3 साल ठीक रहा। सन फिर 1965 की फिर लड़ाई शुरू हो गई। मुझे लग रहा है उस टाइम पर हुई थी पाकिस्तान के साथ, और ये जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इस तरह का। फिर वो लड़ाई भी हमने ऐसी झेली कि भाई फिर मुझे थोड़ी और अक्ल आ गई उस टाइम पर। फिर हम लोग क्या, हमें स्कूल में बताते थे कि कोई जासूस लेडीज़ के बेस में बुर्का पहन के कोई भी आएगा, कोई भी पता चले, कोई तुम्हें पानी की टंकी पूछे, आर्मी के बारे में पूछे, कैंट एरिया कहाँ पे है, तो तुम सीधा थाने में आके हमें बताना। तो हम लोग ना फिर इस अलर्ट रहते थे इस मामले में। तो कोई भी हमें कोई भिखारन सी या कोई बुर्का वाली या कोई वैसे अजीब सा वेशभूषा वाले भी आते थे ना, हम उसके पीछे लग जाते थे कि ये कहाँ जा रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा। तो ये सब यादें ना हमें मतलब अभी तक जो है मन में। अब तो खैर फादर भी नहीं है, तो ये यादें हमेशा हमारी बनी रहती है। फिर हमेशा मतलब अच्छे दिन थे हमारे वो आर्मी वाले दिन भी। जगह जगह जाना, सबसे मिलना, प्रोग्राम होता था सब।
एक बार ही मुझे याद है, जब हम नागालैंड से वापस आ रहे थे तो मुझे पता नहीं था कि ट्रेन के अंदर भी रसोई का डिब्बा होता है खाने पीने का। तो हम गुवाहाटी में इंतज़ार करा हमने कोड अपने उधर की बस के लिए, ट्रेन के लिए, सॉरी, 1 हफ्ते में नंबर आना था हमारा। तो जब हम ट्रेन आई, ट्रेन में चढ़े तो हम रोने लग गए कि भाई हमें भूख लग रही है। तो हमारे फादर कहने लगे कि अच्छा मैं जादू मंतर करूं, खाना मंगा दूं। हमने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही जादू करा, काली कलंतर छू मंतर करके खाना। थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ पे वो जो आते हैं खाना लेके वो आ रहे। हमें यकीन हो गया कि वाकई, वो तो बाद में पता चला बहुत बाद में कि गाड़ी के अंदर भी खाने के डिब्बे होते हैं, पेंट्री वो होती है, सब होता है, सब कुछ आता है। तो वो सब यादें अभी भी हमारे जहन में हैं बहुत। और अब मैं रिटायर हो गई हूँ, तो अब मेरे परिसर ज्वाइन कर रखा है मैंने यहाँ पे। अब मैं आपके सामने एक भजन सुनाना चाह रही हूँ, आशा आपको पसंद आएगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, तुम तो मेरे मात पिता हो, तुम तो मेरे मात पिता हो, तुम तो मेरे बंधु सखा हो, तुम तो मेरे मात पिता हो, तुम तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरे परमात्मा हो, तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी में पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की बिनती तुम्हारे आगे, दासी की बिनती तुम्हारे आगे, दरस दिखाना जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में।
अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ।